सदा, इसलिए खामोश हूँ मैं। एतबार इतना है, प्यार इतना है, मदहोश हूँ मैं। तू सुने दिल की सदा। क्यों कह रहे तुम वहाँ पे? आप ही मेरी बात सुने। तुम्हें क्या हक पहुँचता है कि तुम उनको कुछ भी कहो? तुम दोनों का फेवरेट केक। नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये मुझे बुरी लगती है आंटी। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्लों से। अम्मा मुझ पे मेरे घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकती। इतने दिनों के बाद मुकद्दस से मिले हो तो शायद इसलिए तुम निजात को ही भूल गए होगे। हेलो। हेलो। लगता है रात बहुत देर से सोए। क्या हो गया निजात, क्यों सुबह सुबह उल्टी सीधी बातें कर रही हो? देखो निजात, इस तरह लड़ झगड़ के और खींचातानी करके किसी को भी हासिल नहीं किया जा सकता। दीवाने और सियाने में बस जरा सा फर्क होता है। हेलो। सॉरी हमजा, तुम शायद मेरी बात का बुरा मान गए। मैंने तो तुम्हें फोन इसलिए किया था कि वो तुम्हें याद है ना कि हमने अब्दुल्ला के पास जाना है आज। आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं नहीं भूलूंगा, पहुंच जाऊंगा ना। मैंने रियलाइज नहीं किया, मैंने टाइम नहीं देखा था। आई एम सॉरी बेबी। ओके। मुकद्दस, हमजा है या चला गया? अम्मा मैं तो किचन में थी, मुझे नहीं पता। रुके तो थे लेकिन। अम्मी, अब्बू कह रहे कि जल्दी से नाश्ता लगा दे। दादू, पता है रात को ना अम्मी हमारे साथ सोई थी, हमें इतना मजा आया। तुम दादू को लेकर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अब्दुल मजीद जी। हमजा साहब आए क्या? नहीं जी। तो सुबह बेल किसने बजाई थी? माली आएगा। जाओ। क्या मुसीबत है ये? मेरा ख्याल है तुम्हें बच्चे आने नहीं दे रहे, है ना हमजा? आधा घंटा बहुत होता है। मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना तो डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंचना।
अम्मा मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। माएँ तो पैदा ही इसलिए होती हैं कि वो औलाद के लिए दुआ करें, लेकिन सिर्फ औलाद को यह हक हासिल है कि वो जब चाहें माँ बाप को दुख देकर चले जाएं। अम्मा मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा, मैं सबका ख्याल रखूंगा, आप परेशान ना हो। तुम्हारा ख्याल है तुम अदल कर सकोगे, लेकिन खैर तुम्हें इसकी जरूरत भी क्या है। खुशकिस्मती से तुम्हें एक ऐसी बेवकूफ औरत मिल गई है जिसे ना तो अपने हक का पता है और ना ही मांगना आता है, और तुम बिन मांगे कुछ देने के आदी नहीं हो। आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बकबक करने से यकीन नहीं आता, अमल साबित करता है कि यकीन करना है या नहीं। अब तुम जाओ। मुकद्दस क्या बच्चों को स्कूल छोड़ने गई? मुकद्दस कहाँ गई है, ये पूछने का हक तुम गंवा चुके हो। भाई निजात, हमें जो पता चलेगा हम वही तो पूछेंगे। उफ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री का तो आप लोगों को पता ही है, अफवाहें फैलाने की आदत है। बस मौका मिल गया सो बातें शुरू। अरे मेरी और उसकी बीवी की तो बहुत दोस्ती है, हमारी तो रोज फोन पे बात भी होती है। उसकी बीवी ने इजाजत दी, उसने शादी कर ली। ऐसा क्या मसला था जो उसकी बीवी ने उसकी शादी करा दी? हसद मत कीजिए। ये सवाल तो आपको हमजा से ही उसकी बीवी से पूछना चाहिए। बाय द वे, हमजा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो घर गया हुआ था, उसने कहा था वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। और मुझसे इतने सवालात क्यों हो रहे? उसको फोन करके पूछो कहाँ रह गया वो। जरा हमजा को रहने दो, रास्ते में ही होगा। वैसे आपके सीरियल में मैं और हमजा ही है ना? हाँ, तुम दोनों भी हो और समय भी है उसमें। क्या कैरेक्टर है समिया का? समय और हमजा तो हीरो हीरोइन है, और आप समय की भाभी हैं। इसके अलावा 2 कैरेक्टर्स और भी हैं, और उनके लिए 2-3 आर्टिस्टों से बातचीत चल रही है। वो बात हुई थी जब मेरी आपसे, तो मैंने कहा था पता क्या, आर्टिस्ट का तो दिल करता है कि उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसा जिसमें वो काम कर सके, है ना, एक्टिंग कर सके वो। ये हीरोइन वीरोइन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट मेन तो हो। अरे भाई, अच्छा खासा कैरेक्टर है। आज आप पढ़ लीजिएगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जी, मैं देर से आया। चलिए, आप आ तो गए। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये निजात का, और ये समय आपका। आप काइंडली इसको साइन कर दीजिएगा। मैं जरा स्क्रिप्ट पढ़ लूँ, उसके बाद साइन कर दूँगी। इट्स ओके। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। मुझे आपके सीरियल में काम करने की तो बहुत खुशी है, और साथ ही हमजा के साथ काम करने की है। फिर इंशाल्लाह से मिलते हैं शूट पे। एक्सक्यूज मी, ये आपका एडवांस का चेक। थैंक यू सर। This is yours. And as soon as you are through with your script, you will have your check. बाय द वे हमजा, आपके साथ काम करने की तो लड़की की ख्वाहिश होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज चेक मिल जाएगा। हाँ, और इत्तेफाक देखो, मुझे भी पूरे 1.5 लाख की जरूरत थी और आज ही तुम्हें चेक मिला। हैदर की फीस जो देनी है, मैंने तो तुमसे शादी के बाद पापा को मना कर दिया था कि अब मैं आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी। लेकिन निजात, मुझे घर वालों की लिस्ट में से कुछ पैसे चाहिए। हाँ, तो दे दूंगी मैं, 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे पैसे। पापा ने कौन सा पूरा हाथ खींच लिया भाई, वो तो मेरे मना करने के बाद भी हर महीने कुछ ना कुछ मुझे भिजवाते ही रहते हैं। आ जाएंगे पैसे, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम घर वालों को दे देना, ठीक है? फिलहाल ये मैं रख रही हूँ। तुम्हारा ख्याल है तुम मदद कर सकोगे, लेकिन खैर तुम्हें इसकी जरूरत भी क्या है। खुशकिस्मती से तुम्हें एक ऐसी बेवकूफ औरत मिल गई है जिसे ना तो अपने हक का पता है और ना ही मांगना आता है, और तुम बिन मांगे कुछ देने के आदी नहीं। अम्मा शुक्र है फाइल मिल गई है। बच्चों के स्कूल में नौकरी करूंगी ना तो उनकी फीस भी आधी हो जाएगी। बस अब आप दुआ करें कि काम बन जाए। बन जाएगा बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने तो खुद अपनी सलाहियतों को जंग लगा लिया था। जवा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अम्मा मैंने खाना बना के रख दिया और रोटी भी। आपको भूख लगे तो खाना खा लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ। और हाँ, चाय पीने के बाद आप दवाई भी खा लीजिएगा। बल्कि रोके मैं लेकर मैं खुद ले लूंगी भाई, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अल्लाह तुझे इस नेकी का अजर जरूर देगा मुकद्दस। आपने मुझे डरा ही दिया था। कहाँ जा रही हो? मैं वो बस स्कूल गई थी, अब घर जा रही हूँ। आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं फराजी, मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। यार मुझे पता है बच्चे स्कूल में हैं और हमजा घर पे नहीं है, एटलीस्ट तो मेरे साथ कॉफी तो पी सकती हो। बैठो ना, चलो। मैं तो बस ऐसी स्कूल आई थी। थैंक यू। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मुकद्दस, तुमने बहुत हौसला है, बहुत कम औरतें होती हैं इस तरह। अच्छे बुरे दिन तो सबकी जिंदगी में आता है फराजी। अगर हम खुशी मना सकते हैं तो फिर दुख उठाने का भी हौसला होना चाहिए। जानी दुख है। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम बच्चों को उठाने आई थी या छोड़ने आई थी? नहीं, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। क्या जॉब मिल गई? ऐसे पता है काफ़ी मैं सोच रही थी तुम्हें मशवरा दूं कि तुम्हें जॉब करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछे ना। और सैलरी क्या है? 6,000 रुपये। 6,000? अच्छा बड़ा स्कूल है ना, इसलिए। तुम अपनी ज़िंदगी 6,000 में गुजार पाओगी? मैं इसलिए काम नहीं करती कि मैं घर को चलाऊं, वो तो हमसे ही करते थे और वो ही करते रहेंगे। करते थे और ज़रूरी नहीं है कि आगे भी करेंगे। देखो मुकद्दस, शायद मेरी बातें तुम्हें बुरी लगे, मगर ये मैं बातें तुमसे करना चाहती हूँ। समझा ना समझा, माना ना माना, ये तुम्हारी मर्जी है। मुकद्दस, जिंदगी 2 कपड़े और 2 रोटी के लिए नहीं होती।
ना तो एक औरत अपनी पूरी जिंदगी चार दीवारी के पीछे बंद होके गुजार सकती है। बाहर भी एक दुनिया है। फरा जी, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है, कोई मेरी सारी दुनिया है। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी दुनिया 6 साल में गुजर जाएगी। और प्लीज इस खुशफहमी में ना रहना कि हमजा तुम्हें पैसे देगा। उसकी एक और बीवी है और वो भी नजात जैसी। देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये मशवरा दे सकती हूँ कि तुम अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचो। फरा जी, आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा की जॉब मिल ही नहीं सकती। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है और टीचिंग के अलावा तो मुझे कोई और नौकरी आती भी नहीं है। मेरा एक पार्लर है, वहां तुम पार्ट टाइम जॉब कर लो, जल्दी भी सीख जाओगी और काफी कमा लोगी। फास्ट लर्निंग फास्ट मनी। व्हाट डू यू थिंक? या उफ, हमजा, मुझे तो लग रहा था जैसे घर में बैठे बैठे मेरा दम घुट जाए। कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी टेंशन्स उठाई हैं मैंने इन दिनों। हाँ, परेशानी तो तुमने बहुत उठाई है, लेकिन अब हमारा काम शुरू हो रहा है। तुम काम करोगी तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे कैसे हमजा काम शुरू कर सकते हैं? अभी मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, अभी कास्टिंग बाकी है, कितने सारे काम है जो भी रहते हैं। ऐसे थोड़ी हो जाएगी प्रोडक्शन। एक काम करें, क्यों ना एक हफ्ते के लिए हम लोग मरी चलें, हैदर की फीस भी जमा करवा देंगे और तफरी भी हो जाएगी। तुम भी तो बहुत थक गए हो ना। हाँ, मगर मैं नहीं जा सकता कहीं भी। क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकता ना। पहली अम्मा ने मुझसे कहा है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। मैंने भी उनसे कहा है कि मैं कभी भी ना इंसाफी नहीं करूंगा, दोनों को बराबर का समझूंगा। साफ कहो ना, अम्मा ने दिन बांट दिए हैं, 2 दिन उसके 2 दिन मेरे। मैंने खुद उनसे कहा है कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे बच्चों की वजह से वहीं रहूंगा और बाकी दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। हाँ, तो फिर भी हम मरी तो जा सकते हैं ना, एक हफ्ते की तो बात है। हम नहीं जा सकते ना। तुम्हें नहीं पता मैंने किस तरीके से अम्मा को राजी किया है, कितनी अजियत उठाई है मैंने। तुम अजियत नहीं भी उठाते ना तो वो मान जाती। माँ है वो तुम्हारी। वो माने या ना माने, मैं फिर भी नहीं जा सकता हूँ। मेरा काम है, अभी 2 सीन्स बाकी है मेरे। काम अजीज है तुम्हें। तो क्या आप ही अब जॉब करेंगी? जाहिद, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब निजात अच्छी खासी पैसे वाली लड़की है तो हमजा भाई से शादी क्यों की उसने? शाजिया, जिसके पास जो नहीं होता ना, वो उसी चीज के पीछे भागता है, ठीक है? और वैसे भी हवस की भूख तो कभी खत्म नहीं होती। ये मेरा मसला नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस आपी की वजह से परेशान हूं, बस। तो तुम हमजा भाई से बात करो ना, शादी कर लिए तो क्या खर्चा भी नहीं देंगे? मैं क्यों बात करूं? मैं मरा नहीं हूं, मैं बच्चों का और आपी का खर्चा उठा सकता हूं। हमजा, ये तुम्हारा और सनम का एक म्यूट सीन है। ये हमारे शुरू के एपिसोड्स का है। इसमें हम तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी शूट कर रहे हैं, ठीक है? पूरे सीन में डायलॉग नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है और तुम दोनों का फुल रोमांस दिखाना है, ठीक है? म्यूजिक पे तुम फरा का हाथ पकड़ के सेंटर में लेकर आओगे, इसके साथ डांस के मूव दोगे, इसके बाद वहाँ ले जाके केक कट करोगे। ओके फरा, डू यू अंडरस्टैंड? चलें जी, फिर रोल करते हैं। रोलिंग एक्शन।
कुछ भी हो जाए हमजा, मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले हाथ को काट दूंगी, तुम्हारी तरफ देखने वाली आंखें में नोच लूंगी, समझे तुम? तो ड्रामा था यार। जानती हूँ ड्रामा था, लेकिन वो फरा वो जानबूझकर तुम्हारे करीब हो रही थी। प्लीज तुम उन लड़कियों को कह दो कि अपनी औकात में रहे, वो तुमसे दूर रहा करे, वरना सेट पर आकर एक एक को मैं मारूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। I love you। मैं मुकद्दस नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई तुम्हें छुए, कोई तुम्हारे करीब आए। मैं नहीं कर सकती ना। अच्छा रिलैक्स ना, रिलैक्स। क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? मैं आइंदा ख्याल रखूंगा ना, प्लीज। तुम खुद फासला रखोगे? तुम उन लड़कियों को खुद करीब नहीं आने दोगे? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, रिलैक्स। ओके। और ये फरा, इसके साथ तो तुम अब कोई काम नहीं करोगे। यार ये सीरियल खत्म हो गया है। मैंने कहा कोई काम नहीं करोगे, इसका मतलब है कोई नया काम नहीं करोगे। ओके बाबा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं काम ही नहीं करूंगा। ओके, मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगा। रिलैक्स यार, रिलैक्स रिलैक्स। अपना ख्याल करो। किस तरह अच्छा सुनो, मुझे घर जाना है, ठीक है? आज सैटरडे है, मुझे घर जाना है। पैसे हैं तो दे दो, मैं उनको दे दूंगा। ये सैटरडे इतने जल्दी क्यों आ जाता है? और ये पैसे तुम मुझे दिन में नहीं याद करा सकते थे? हाँ I'm sorry, मैं भूल गया था सुबह। भूल गया था मैं, अब मंडे को दे देंगे। हम सब क्या ये पॉसिबल है कि तुम आज ना जाओ, नेक्स्ट सैटरडे चले जाना? देखो 2 दिन से तुम शूट पे बिजी थे ना, टाइम भी नहीं मुझे दिया। प्लीज। नहीं जान, मेरा अपना दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बच्चों को वादा किया था फ्राइडे का, और आज सैटरडे हो गया। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मैं कल आ जाऊंगा ना। प्लीज प्लीज, मुझे जाना होगा, बहुत मसला हो जाएगा। प्लीज। बाय बाय। क्यों आ जाते हैं ये बच्चे? मेरे हिसाब से तो फरा ठीक कहती है। तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए। सारी जिंदगी घर के काम संभालते संभालते तुम थक चुकी हो। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ हमजा को कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगी, लेकिन मेरी आंखें बंद होने के बाद क्या हालात हों मैं नहीं जानती। तुम्हें स्कूल में जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा 6,000 रुपये में तो बच्चों की फीसें भी नहीं पूरी होंगी। नहीं अम्मा, अब तो फीस आधी हो गई है ना। हर 3 महीने बाद 25,000 रुपये तो देने पड़ेंगे ना। 1,000 बचे, अब वो भी कहाँ बचे? फरा ने तुम्हें 12,000 रुपये तनख्वाह की ऑफर की है ना, तुम्हें उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं अम्मा, वो जो फीस आधी हुई है वो इसी वजह से हुई है ना कि मैं वहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, और वैसे भी इस बहाने मैं बच्चों के साथ होती हूँ जब तक वो स्कूल में होते हैं। उसके बाद मैं सोची थी कि मैं पार्ट टाइम फरा के साथ ज्वाइन कर लेती, इस तरह मैं बच्चों के साथ भी वक्त गुजार लूंगी और काम भी कर लूंगी। बच्चे कहाँ हैं? मैं देखती हूँ। बाहर तो नहीं गए कि भीग ना जाए, बीमार पड़ जाएंगे? मुझे लगता है हमजा है। कल आने का कहा था, आज रात 11 बजे आए हैं। अगर मुझे पूछे तो कह देना मैं सो रही हूँ और उठाने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या मुसीबत है? हमजा को यहाँ होना चाहिए था, मेरे पास। क्या करूं मैं?
होटल में फादर के घर गए थे ना, हम लोगों ने इतना खेला, बहुत खेला, साइकिलिंग भी की, स्केटिंग भी किया, क्रिकेट भी खेली, बहुत मजा आया था। वेरी गुड। रूमी, तुम सोए क्यों नहीं हो अभी तक? मैं अब्बू से बातें कर रहा था। तुमने टाइम देखा है? मेरू कहाँ है? वो अपने दादू के कमरे में। तो जाओ जाओ, मेरू को उठाओ और 1 मिनट के अंदर बिस्तर में घुस जाओ। चलो उठो। चलो शाबाश। गुड नाइट अब्बू। गुड नाइट। हेलो हेलो, हाँ निजात। मुझे बचाओ, कौन है? हेलो निजात। हेलो। माय गॉड, क्या हुआ? वो निजात का फोन था, वो बहुत चीख रही थी। मुझे पता नहीं, अचानक उसका फोन बंद हो गया। मुझे जाना चाहिए। और सुनो, तुम प्लीज बाहर मत जाना, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है? तो बाहर लॉक करके चले जाओ। मुझे बचा लो। अब तो तुम्हें आना पड़ेगा ना। क्या करूं? प्यार जो बहुत करते हैं, इतना प्यार तो तुमसे कभी किसी ने नहीं किया। ओह,
निजात, निजात, क्या हुआ? मैं हूँ हमजा हूँ। क्या हो गया? मैं कहीं नहीं गया था, मैं घर से आ रहा हूँ। क्या हो? कहाँ है? मैंने वो देखा, उस खिड़की से मैंने देखा वो गाँव में कूद रहा था। कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहन होगा भाई, कोई भी नहीं। मेरा वहन नहीं है, सीढ़ियों से गिर के मेरे। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? अच्छा, एक सेकंड, तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं। मैं दरवाजे से आया हूँ, कोई भी नहीं था, मैंने चाबी से खोला है, कोई भी नहीं। मैंने कूद नहीं कर, वो कूदा था। डर गए, कुछ भी नहीं। चलो तुम्हें बेड पे चलो, शाबाश। मैं नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। चलो एक सेकंड आराम से चलो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? चलो इधर। I'm sorry, मैंने तुम्हें तंग किया, लेकिन वहाँ ऊपर कोई है, मुझे यकीन है। कोई नहीं है ना बेटा, आ जाओ। मैंने खुद देखा था। तुम्हारा पैर दिखाओ मुझे। नहीं। अरे ये तो उतारो ना। शाबाश, कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम था बस। मैं नहीं जाता हूँ। नहीं जा रहा, मैं नहीं जाता। तुम ओके, बस रिलैक्स। तुम डर गई, रिलैक्स। इस चमकते हुए माहौल में ढलना है मुझे, जिंदा रहने के लिए खुद को बदलना है मुझे। वक्त की कैद है जो उससे निकलना है मुझे, आगे बढ़ के ये बताना है नया जोश हूँ मैं। तू सुने दिल की सदा। बाजिल, आई एम सो एक्साइटेड। पता है पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। अब तो तुम्हें फटाफट घर आना पड़ेगा हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। कहीं अगर हमारी शादी में देर हो गई तो? सम्या प्लीज, जो लाइनें लिखी हुई है वही बोलो बस। कर। क्या प्रॉब्लम है? मसला क्या है? भाई मसला कुछ भी नहीं है। ये लड़की दूर रह के भी तो डायलॉग्स बोल सकती है ना अपने। वो तुम्हारे इतने करीब नहीं है, ये सीन की डिमांड थी। लिपटना चिपटना तो सीन की डिमांड नहीं हो सकता ना। एक्सक्यूज मी, उसने सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा था। तो हाथ पकड़े बगैर भी तो सीन हो सकता है यार असद। सीन की डिमांड है ये। क्या हुआ? क्या हुआ? आपका फोन तो दो ना। हेलो हमजा, मेरे पैर में बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज तुम घर आ जाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। निजात, लेकिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ। हमजा प्लीज, मैं तकलीफ में हूँ और तुम कह रहे हो कि सीन हो रहा है, वो तो तुम कैंसिल भी करवा सकते हो। बहुत तकलीफ है। अच्छा ओके, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज हमजा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हाँ, और अकेली भी। मैं फोन करता हूँ तुम्हें, फोन करता हूँ ना। ओके। बहुत अकेली। यार असद, तुम लोगों ने सारा वक्त जो है ना इसी बकवास में जाया कर दिया। निजात की तबीयत खराब है, मुझे उसको लेके हॉस्पिटल भी जाना है। तुम ऐसा करो, आज मेरे सीन्स कैंसिल कर दो, मैं बाद में करवा दूंगा। मैंने सारे सीन तुम्हारे साथ ही लाइनअप किए, मेरे लाइनअप में और कुछ नहीं है। तो फिर कैंसिल कर दो ना, मैं आज नहीं रुक सकता। बस कैसे कर दूं कैंसिल? बस मैं जा रहा हूँ, मुझे आज नहीं करवा सकता। खुदा के लिए हमजा, रुको तो। हमजा, अम्मा मैं जा रही हूँ। और वो मासी आ गई थी ना? हाँ बेटी, आ गई थी मासी। अब कहीं गई है किसी काम से, कह रही थी अभी वापस आ जाएगी। वैसे वो अब से जो है ना शाम तक रुका करेगी, मैंने बात कर ली है उससे, जब तक मैं पार्लर से आ जाऊँ तब तक।
तो फिर तो वो पैसे बहुत मांगेगी। नहीं, ऐसे 1000 रुपए और मांग देती है, वैसे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। तुम आज से पार्लर जाओगी? जी अम्मा। तुम पे बड़ा बोझ पड़ गया, मुझे माफ कर देना। कैसी बातें करती हैं आप अम्मा? आप मेरे लिए बोझ हो सकती हैं क्या? वैसे भी सब में आपका क्या कसूर है? और पता है, पहले तो मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे इतना डर लगता था बाहर जाते हुए, पता नहीं हर वक्त घबराहट होती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। बस सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अपना ख्याल रख। ये मुकद्दस है, आज से हमारे साथ काम करेगी। क्यों कर लिया अम्मा उसने जॉब? हैसियत तो तुमने उसकी पैर की जूती की बराबर कर दी है। तुम्हें शादी की इजाजत देना, मुझसे मीठी मीठी बातें करना, ये सब एक ड्रामा था, ड्रामा। और मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस घर में मत आना, चले जाओ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पैसे। हमजा, मुझे तो वो बातें सिर्फ इसलिए बुरी लगी कि उन्होंने वो जाहिद के सामने की। मैंने कहा था ना कि वो हमजा को तुमसे छीन लेगी, छीन लिया ना।